नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक दोस्त ने पूछा क्या R32 को हम टॉपअप कर सकते हैं, और आज हम इस वीडियो में इसी विषय को रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, विशेषकर वो दोस्त जो अभी इस लाइन में नए हैं। तो दोस्तों इसके अलावा भी हम R32 रेफ्रिजरेंट को रिफिल करते हुए और रिकवर करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान आवश्यक रखना चाहिए उसके बारे में भी जानेंगे। अभी आप एक यूनिट को देख रहे हैं, इसमें हम रेफ्रिजरेंट को रिकवर कर रहे हैं और इसमें R32 रेफ्रिजरेंट है और ये एक इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर है। तो आप साथ साथ प्रोसेस को भी देखते रहिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और मैं आपको यही बताऊंगा कि R32 को टॉपअप करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि R32 रेफ्रिजरेंट का हम इस्तेमाल करना क्यों शुरू कर चुके हैं। ज़्यादातर कंपनियां अब R32 रेफ्रिजरेंट के ही एयर कंडीशनर मार्केट में ला रही है। उसका सिंपल और सीधा सा रीजन है दोस्तों, हमारा जो पृथ्वी है वो धीरे धीरे काफ़ी गर्म होता जा रहा है। और आपको यह जानना जरूरी है कि 200 वैज्ञानिकों ने 14,000 साइंस पेपर पढ़ने के बाद कहा अगले 20 साल में ग्लोबल टेम्परेचर अगर 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा तो ये समझ लीजिए कि तबाही होना शुरू हो जाएगी और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंसान लगभग खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये एक समझौते का हिस्सा है कि धीरे धीरे उन सभी रेफ्रिजरेंटों को फेज आउट किया जा रहा है जो हमें हमारे ओजोन को क्षरण करती है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। और उसी दिशा में R32 से ODP फैक्टर बिल्कुल भी नहीं करती, यानी कि ये ओजोन परत का क्षरण बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को कुछ हद तक बढ़ाती है। धीरे धीरे इसके भी विकल्प ढूंढे जा रहे हैं। अभी हमने डिस्चार्ज पोर्ट को बंद कर दिया है, यानी लिक्विड लाइन को बंद कर दिया है और हमने उस रेफ्रिजरेंट को रिकवर कर लिया है। हम R32 रेफ्रिजरेंट को हवा में छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा रिस्क होता है रिकवर करते हुए। आप समझिए कि R32 जो रेफ्रिजरेंट है वो मध्यम दर्जे की फ्लेमेबल गैस है, इतनी खतरनाक भी नहीं है जितनी R600 या R290 है। ये ओपन फ्लेम हो या फिर ओवरहीट कोई मेटल हो, अगर उसके संपर्क में आ जाती है तो समझ लीजिए कि इसमें आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसका जो LFL है, यानी कि इसकी जो लिमिट है, कम से कम अगर 100% ऑक्सीजन है और उसमें 13.6 R32 से मिल जाए तो समझ लीजिए कि आग लग सकती है। और इसकी जो अपर लिमिट है दोस्तों वो है 28.4%। अगर 28.4% 100% ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगी तो आग लग सकती है। हाँ, अगर 28.4% से ऊपर की लिमिट चली जाएगी तो आग लगने की संभावनाएं कम हो जाती है, लेकिन फिर ये हमें इनहेल करने में प्रॉब्लम शुरू कर देती है। इसलिए आपको हमेशा R32 के साथ बहुत पेशेंस से काम करना चाहिए। अब हम इस इन्वर्टर AC में इस रेफ्रिजरेंट को रिकवर कर रहे हैं। उसके लिए हमने सीधा सा मेथड अपनाया है। हमने कंपाउंड गेज को लगा दिया है और हमारी जो लिक्विड लाइन है उसे बंद कर दिया है और धीरे धीरे हम कंप्रेशर के द्वारा इस पूरी गैस को स्टोर कर लेंगे। काफी सावधानी से आपको ये कार्य करना चाहिए। आपको R32 कभी भी टॉपअप नहीं करनी चाहिए दोस्तों। इसका सीधा सा कारण है कि ये एक फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट के साथ साथ हाई प्रेशराइज्ड गैस है। अगर हम किसी यूनिट में मान लीजिए आप लगभग 60% गैस लीक हो चुकी है और सिर्फ 40% ही बची है, और अगर हम उसे टॉपअप कर देंगे उससे क्या होगा, बाई चांस अगर आपकी जो लीकेज है वो सेक्शन वाले हिस्से में है, यानी कि लो साइड वाले हिस्से में है, तो उससे क्या हुआ कि जो हमारे बाहरी वातावरण की हवा है जिसमें कई गैसें होती हैं वो हमारे सिस्टम में प्रवेश कर जाएंगी। और हमारा जो सिस्टम है दोस्तों ये रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने के लिए बनाया गया है। अगर वो हवा इसके साथ मिक्स होगी तो वो पूरी तरह से कंप्रेस्ड नहीं हो पाएगी और उससे हमारे सिस्टम का जो तापमान है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। इससे पाइप ब्रस्ट हो सकती है, रेफ्रिजरेंट लीक होकर आग लग सकती है और दोस्तों कंप्रेशर भी फट सकता है। उसका सीधा सा कारण यह है कि जैसे हाई टेम्परेचर बढ़ेगा वो अवांछनीय गैसें कंप्रेशन नहीं होगी, तो दोस्तों जो हमारा ऑयल हमारे कंप्रेशर के अंदर है उसका तापमान 222 डिग्री से ऊपर चला जाएगा और हमारे तेल में आग लग जाएगी और एक विनाश की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसलिए आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो ऑयल हम यूज़ करते हैं कंप्रेशर में उसका जो आग लगने का मैक्सिमम पॉइंट है वो 222 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और यही वो कारण होता है जिससे कंप्रेशरों में विस्फोट होते हैं। इसलिए आप
R32 को कभी टॉपअप ना करें। जब भी आप R32 रिफिल करें, अच्छी तरह से डबल स्टेज वैक्यूम पंप के साथ और जिसमें सोलेनॉइड वाल्व लगा हो उसके साथ ही वैक्यूम करें, ताकि कोई भी ऐसी गलती ना हो और किसी हादसे का कारण ना बने। दोस्तों, ये जानकारी मैंने आपके लिए इसलिए दी है ताकि जब हम नए होते हैं तो हमें इन बातों का पता नहीं होता। इसलिए दोस्तों, कभी भी R32 को टॉपअप ना करें अपने फ़ायदे के लिए। हमारे कस्टमर को नुकसान या हमारे वातावरण को नुकसान हमें नहीं पहुंचाना।